औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि कुछ 7-8 MCQs भी आखिरी में आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूँ। तो बाज़ स्टूडेंट्स के कहने पर कि सर हमें किस तरह पता होगा कि अपना ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों को के क्लियर कराने के लिए आज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप लोगों को ये क्लियर करा लूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन टॉपिक इस तरह है वो होगा कि ट्रिक्स टू नो दैट ग्रुप्स अटैच टू बेंजीन आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर मेटा डायरेक्टिंग। मीन कि हमें किस तरह पता होगा कि कौन सा ग्रुप जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है मीन आर्थो पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन है 2 पोजीशन, और मेटा जो है अपोजिट पोजीशन है। जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसको 4 पोजीशन भी कहते हैं। तो इन दोनों पोजीशन मीन 2-4 डायरेक्टिंग भी हम कह सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है, और जहन में रखने हैं कि ये किस तरह हमें पता होगा। तो मीन ये है कि एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। तो इसमें ये खसूसियात होनी चाहिए कि बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हो तो उसके साथ ज़रूर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से है, OH ग्रुप है, इसके अलावा NH2 ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा मीन हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है। तो हेलोजन जो है ये क्या है, 2-4 डायरेक्टिंग है। लेकिन ये बात जहन में रख ले कि मीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, ये मीन हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन इधर जो है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन मीन विड्रा करते हैं बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये मीन रिंग डीएक्टिवेटर है, ये क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर है। और सब के तमाम जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो क्या है, वो रिंग एक्टिवेटर है। ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हेलोजन भी क्या है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये भी बेंजीन के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है और लोन पैरा इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये मीन जो ये सेकंड पर्पल कलर में जो मैंने लिखाई किया है, ठीक है, उसमें भी ये पॉइंट मीन ये क्लियर हो जाएगा कि मीन अल्केन है, अल्कीन है या इरीन एट्सेट्रा, ये सब के तमाम क्या है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मीन चलो इसको मीन ये क्लियर करता हूँ। मिथाइल ग्रुप जो है उसको फिर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये बात जहन में रख ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू बेंजीन रिंग मीन डायरेक्टली विल रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एट आर्थो पैरा पोजीशन। मीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेंजीन के साथ अटैच है तो बेंजीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके लोन पैरा इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बॉन्डेड है। तो वो रिपेल करेंगे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये मीन फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हेलोजन जो है, फॉर एग्जांपल हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वगैरह वगैरह। तो ये मीन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके लोन पैरा इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मीन ये जो है मीन हेलोजन भी क्या है, मीन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच भी है, लोन पैरा इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो मीन ये इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे कौन सी पोजीशन पे, मीन इलेक्ट्रॉन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पे। और ये नोट भी मैंने लिखा हुआ है, ये भी बच्चों आप जहन में याद रख ले कि नोट ऑल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग आर रिंग एक्टिवेटर एंड इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग एक्सेप्ट हेलोजन, ठीक है। तमाम के तमाम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ये रिंग एक्टिवेटर है। मीन ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना देता है, ठीक है। तो मीन पर इनकम इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसका अटैक फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लेकिन हेलोजन जो है, हेलोजन इसके एक्सेप्शनल केस है। मीन ये रेजोनेंस की वजह से जो है लोन पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन की वजह से, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डोमिनेंट होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन।
तो ये बेंजीन रिंग से वापस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मीन विड्रा करते हैं ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन हियर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट और रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात जहन मेरा याद रखते हैं। ये तो मीन अगर मीन एलोन एलिमेंट थे, अलग एलिमेंट, तो इसमें ये खसूसियत होनी चाहिए कि अगर ये बेंजीन के साथ अटैच हो और मीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो फिर ये मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे और ये मीन या बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो मीन पुश करेंगे कौन कौन से पोजीशन पे, मीन आर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसके अलावा अगर ग्रुप में हो, कौन से फॉर्म में हो, ग्रुप में हो, मीन इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ऑफ द ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज ग्रेटर देन any other atom of the group, then the whole group will act as electron repelling and will increase the reactivity of the benzene ring at ortho position। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये NH2 जो है, ठीक है, NH2, ये NH2, ठीक है, NH2 जो है ये ग्रुप पाम में है। कौन से पाम में है, ग्रुप पाम में है। तो अगर ग्रुप पाम में एक ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के साथ अटैच हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, बेंजीन के साथ, और जो इस ग्रुप के साथ दूसरे मीन एटम जो है, अगर ये क्या है, ये मीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये और ये ग्रुप जो है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे तो इस पे क्या हो जाएंगे, मीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो मीन फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से मीन इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे चले जाएंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये बात भी जहन में याद रख ले। जिस तरह मीन के फॉर एग्जाम्पल NH2 मीन नाइट्रोजन विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो ये बात याद रख ले कि मीन जो एटम मीन ग्रुप में अटैच हो, तो वो एटम जो बेंजीन के साथ अटैच हो, वो अदर एलिमेंट से अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो भी क्या होंगे, वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। चलो ये मीन मैं डिस्कस करता हूँ इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरह होंगे। तो मीन ये तो इलेक्ट्रॉन उसने मीन विड्रा किए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। अब नाइट्रोजन के साथ क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करेगा, ठीक है, किसके साथ, इधर, ठीक है। जब इधर ये डोनेट करेगा तो मीन कार्बन और नाइट्रोजन, तो मीन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना, मीन नाइट्रोजन तो ऐसे 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो मीन उसका जो मीन बॉन्ड फॉर्मेशन है ये एक्सीड करते हैं उसकी वैलेंस से, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मीन पुश हो जाएंगे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे। तो इससे हमारे साथ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इधर नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है मीन ये मीन पुश हो गए हैं कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, तो आर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मीन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी जो बॉन्ड है आप इसी तरह ही लिख लें, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मीन रिजोनेट करेगा कौन सी पोजीशन पे, इस तरह, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पुश हो जाएंगे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो इससे हमारा साथ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मीन NH2 तो ऑलरेडी मीन ये इसी तरह है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड बन गया, और इधर जो है आप पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और ये भी अपने मीन जैसे मीन पहले बॉन्ड प्रेजेंट था पाई बॉन्ड उसी तरह हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव बॉन्ड जो है रेजोनेट करेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएंगे कौन सी पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड, और मीन नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था। अब मीन सर ये नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो गए तो नेगेटिव, ठीक है। अब ये मीन नेगेटिव चार्ज जो है ये मीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश हो जाएंगे, और मीन वापस जो है NH2 अपना इलेक्ट्रॉन जो है जो डोनेट किए थे वापस ये मीन विड्रा करेंगे। तो इससे जो है NH2, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, इससे मीन कौन सा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये मीन हमने कंक्लूड किया कि मीन नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मीन ये इधर इलेक्ट्रॉन रेड सेंटर हो गया, ये पोजीशन कौन से क्या हो गए इलेक्ट्रॉन
इसमें ज़्यादा हो गए तो मीन इलेक्ट्रोपाइल कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे। इस तरह जिधर भी अगर हम देख लें तो नेगेटिव चार्ज मीन आर्थो, पैरा और आर्थो। तो इसी वजह से अगर इलेक्ट्रोपाइल मीन अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पे, जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नेगेटिव सेंटर पे। नेगेटिव सेंटर का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो मीन इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे, इलेक्ट्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मिथाइल है ना, मिथाइल भी जो है, जो ये हाइड्रोजन से क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे और फिर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये है कि सेंटर एटम जो है, जो बेंजीन के साथ अटैच है, ये और एटम से, ठीक है, और एटम से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इसी तरह केस है तो फिर ये क्या करेंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मीन जो मेटा डायरेक्टिंग के लिए जो ट्रिक्स है, जो मीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रूल्स है, ये भी याद कर ले, ठीक है। और अच्छा, ये मीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये कुछ मीन जो है ये भी अपने जहन में याद रख ले कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से है, ठीक है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ये रिंग एक्टिवेटर है। इसके अलावा मीन स्ट्रांग जो है ये कौन से है, OH है, NH2 है, NHR है, NR2 है। इसके अलावा मॉडरेट जो है, ठीक है, ये सब नोट कर ले, ठीक है। और वीक जो है ये है। और ये मीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है ये रिंग एक्टिवेटर है। रिंग एक्टिवेटर मीन ये बेंजीन के रिएक्टिविटी पर द अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोपाइल जो है ये इंक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये क्या है, बेंजीन की जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इधर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हेलोजन जो है रेजोनेंस पे डोमिनेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी वजह से हेलोजन जो है ये बेंजीन 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रा करते हैं। तो इसी वजह से ये जो है ये रिंग डीएक्टिवेटर है। तो ये मीन्स याद कर ले, ठीक है, उस जो रूल्स है उसी तरह, ठीक है। इंशाल्लाह इस रूल से आप लोगों को ये आसानी होगी कि किस तरह हम पहचानेंगे कि ये कोई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरह है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किस पे, मेटा डायरेक्टिंग पे। किस पे, मेटा डायरेक्टिंग पे। तो मेटा डायरेक्टिंग में ये बात याद रख ले कि एटम डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के साथ एटम अटैच है तो मीन ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा या मीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये NH3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हर कोई है, ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मीन मेटा डायरेक्टिंग होंगे। और मेटा डायरेक्टिंग ये बात जहन में रख ले कि मेटा डायरेक्टिंग क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे। ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, ठीक है। तो मीन ये भी हो गया बात। और इसके अलावा और मीन जो पॉइंट है ये क्या है कि मीन जो बेंजीन के साथ एटम अटैच है या ग्रुप अटैच है, अगर इस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, तो वो मीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे और मेटा या 3 डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रुप फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में हो, तो वही बात है, लेकिन ये आप जहन में याद रख ले कि मीन इधर जो बेंजीन के साथ ग्रुप अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो मीन उस ग्रुप के साथ, जो बेंजीन के साथ जो मीन फॉर एग्जाम्पल अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर जो है ये बेंजीन के साथ अटैच है और फिर मीन ये एटम हो गया और जो अदर एटम है ये वाले, ठीक है। तो ये मीन अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मीन इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब एटम इज लेस देन any other atom in a group attached to benzene ring, so other atom will withdraw electron from the atom, which will in turn withdraw electron from the ring, make the ring less reactive, mean deactivate and directing the new entrance to meta position। मीन कौन सी पोजीशन पे ये मीन इलेक्ट्रोपाइल डायरेक्ट करेंगे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। अब मिसाल के तौर पर ये बात जेन में रख ले, फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, ये मीन NO2 है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो मीन ये अगर बेंजीन के साथ अटैच है, ठीक है, ये ठीक है, ये अगर बेंजीन के साथ अटैच है, लेट सपोज ये, तो इसके साथ जो अदर एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, ठीक है, ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रा करेंगे। तो अगर ये मीन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है,
तो बेंजीन से ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये बात ज़हन में याद रख लें, ये बिल्कुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के उलट है। ठीक है, यह जो है मीन ये एटम जो है ये अगर मीन ये बेंजीन के साथ अटैच है और इसके साथ और जो एटम अटैच है, तो ये और एटम जो अटैच है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ये इस मीन बेंजीन के साथ जो एटम अटैच है इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन विल with less electronegativity from oxygen हेमेटा डायरेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके अलावा अमीन सल्फानिक एसिड जो है, सल्फानिक एसिड भी अगर अमीन इस तरह ले लें, ठीक है, SO3H, तो ये मीन सल्फर जो है अगर ये बेंजीन के साथ अटैच है, ठीक है, ये किसके साथ अटैच है, बेंजीन के साथ अटैच है, तो मीन सल्फर से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस सल्फर से क्या करेंगे, मीन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे और इसके बरक्स सल्फर के साथ मीन इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसी वजह से ये सल्फर फिर किससे इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, बेंजीन रिंग से। तो मीन इससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, हेंस ऑक्सीजन will withdraw electron from sulfur which is attached directly to the ring. So sulfur will in turn withdraw electron from the ring, hence meta directing and deactivate the ring mean decrease the reactivity of the ring. ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ठीक है, ये मीन फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, COH, तो ये भी मीन ये कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से, तो ये मीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रा करेंगे और फिर इस तरह भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मीन इंटर्न विड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन किससे, बेंजीन रिंग से। ये भी मीन आप लोगों को मीन याद किया होगा, ठीक है, मीन समझ आ गया होगा। अब इधर देख ले अल्डिहाइड में, ठीक है, CHO ग्रुप जो है ये अगेन कार्बन के साथ क्या अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो ये मीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, अगर इसी तरह विड्रा कर दे फिर स्ट्रेच होके इस तरह क्लीवेज हो जाएगा, तो ये इंटर्न कार्बन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और ये कार्बन अब क्या करेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। इसके अलावा मीन ये CN जो है, साइनाइड जो है, ठीक है, या नाइट्राइल, ये भी कार्बन से मीन नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नाइट्रोजन कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे, तो कार्बन के साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होंगी, तो इसी वजह से ये इंटर्न विड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन किससे, बेंजीन से। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, ये ज़हन में रख ले बच्चों। ठीक है, अब ये मीन कुछ मीन मेटा डायरेक्टिंग जो है ये भी आप लोग जहन में रख लें। ठीक है, मीन इसमें स्ट्रॉन्ग जो है NO2 है, NH3 है, NR3 है, इसके अलावा मॉडरेट अल्डिहाइड ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, COR COH इसी तरह ये जो हो गए, और इसी तरह वीक जो है, ठीक है, फ्लोरीन, ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है फिर। ठीक है, तो ये क्या है, डीएक्टिवेटर है, ये क्या है, डीएक्टिवेटर है, ये मीन ये बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या करते हैं, मीन डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये मीन मैंने इसी के साथ भी नोट लिखा हुआ है कि नोट एक्सेप्ट हेलोजन विच आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग बट आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, बट दे हैव रिंग डीएक्टिवेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये मीन किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन, ये मीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लोन पेयर, ठीक है, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डोमिनेट करता है किस पे, रेजोनेंस इफेक्ट पे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि ये मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका किसका, फॉर एग्जांपल ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर मेटा डायरेक्टिंग, तो मीन ये आप मीन हमें कैसे पता होगा कि ये मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, मीन कौन के इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है ये किस तरह मीन बेंजीन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मेटा पोजीशन पे अटैच करते हैं। ठीक है, तो लेट्स इसको भी डिस्कस करते हैं। ये फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे सारी नाइट्रोजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा, तो इसी वजह से ये बेंजीन रिंग से ये लोन पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन मीन विड्रा करेंगे, तो मीन इससे कौन सा मीन बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस मीन ये अर्थ पोजीशन पे चूँकि इलेक्ट्रॉन इसी से मीन या से मीन पुश हो गए, तो इस अर्थ पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाकी अपनी जो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर था वैसे के वैसे लिखते।
अब मीन इस इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट हो गया, तो ये मीन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, इसी तरफ, ठीक है। तो इससे जो है इधर इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन जो पैरा पोजीशन है इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मीन इस डिफिशिएंसी को मीन फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होंगे किससे, इधर, ठीक है। जब इधर शिफ्ट होंगे तो फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि मेटा पोजीशन अर्थ पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो मीन ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव डिफिशिएंसी को फिल करने के लिए जो ऑक्सीजन के पे नेगेटिव चार्ज था, जिसने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, ये दोबारा इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। और ये मीन ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होंगे इसी की तरफ, ठीक है। तो ये मीन ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये मीन डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये दोबारा जो है क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो वापसी भी जो है मीन ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये बन गया, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गए, ये रेजोनेट हो गए। तो इससे अगर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन, आर्थो और ये पैरा पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन जो है, इस पे क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गए। पॉजिटिव चार्ज के क्रिएशन का मतलब ये है कि इधर इलेक्ट्रॉन मीन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर है, तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि कौन सी पोजीशन, चूँकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मेटा पोजीशन पे, पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा है, मेटा पोजीशन पे, कौन से मेटा पोजीशन पे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। आर्थोपेरा पे इसी वजह से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि आर्थोपेरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर है, तो इधर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। कि द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर, तो नंबर ए है हेलोजिनेशन, नंबर बी क्या है, नाइट्रेशन है, सी सल्फोनेशन है, और डी नंबर जो है क्या है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है, तो तमाम के तमाम मीन नाइट्रेशन भी है, हेलोजिनेशन भी है, सल्फोनेशन भी है, प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन एसाइलेशन ये भी है, और मीन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ई नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ई नंबर मीन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे साथ क्या है, ईटा 2018 मीन फ्रेडल क्राफ्ट कैटलिस्ट AlCl3 यूज इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ गुड। तो एक ए नंबर है इलेक्ट्रोफाइल बी है, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशन है। इसके अलावा लेविस एसिड बी है, ठीक है। और सी नंबर जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशन स्पीशीज है। और डी नंबर जो है इसका मतलब क्या है, बियर ऑल दिस प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सा ठीक हो गया, बियर ऑल दिस प्रॉपर्टी, मीन ये इलेक्ट्रोफाइल बी है, इलेक्ट्रॉन लावेंगे, मीन इसके साथ क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशन है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम काउंट करें तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मीन ऑक्टेट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेविस एसिड भी है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशन स्पीशीज भी है। तो मीन इसमें एक ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, डी नंबर बियर ऑल दिस प्रॉपर्टीज। इसके अलावा ईटा 2017 का एक एमसीक्यूज है, ठीक है, के मीन बेंजीन गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट व्हेन अंडरगो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मीन स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड है, जो रेजोनेंस है ये भी बरकरार है, मीन उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा मीन ईटा 2015 जो है सेलेक्ट आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये OH जो है इसके साथ बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो ये और बाकी जो ग्रुप है हाइड्रोजन, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है इसके साथ, तो बेंजीन को ये डोनेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या हो गया, ये आर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा मीन एक और एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डीएक्टिवेटर होगा,
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, NH2B डोनर है, लेकिन ये SO3H जो है ये इलेक्ट्रॉन मीन विड्राइंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है। तो इसके साथ सही ऑप्शन कौन सा हो गया, SO3H, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अब जहन में रख ले, ठीक है, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, ठीक, मिथाइल जो है ये मीन क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो मीन ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना देता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए मीन अटैकिंग के लिए मीन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना देता है। तो बार अटैकिंग अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर अटैक करेगा किस पे, बेंजीन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बेंजीन रिंग पे ज़्यादा हो गए। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, ठीक है, और ये बेंजीन पर ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, नाइट्रो बेंजीन से, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जहन में रख लें। इसके अलावा ईटा का एक और MCQs है, ईटा 2014, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज एन ऑर्थोपेयर डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटर। तो ये तो हमने डिस्कस किया, इसमें कौन सा है, हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं, बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट it withdraws the electron from the benzene ring due to the more electronegativity of the halogen, ठीक है। तो ये मीन इधर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट और रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसी वजह से क्लोरीन या अदर हेलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है। इसके अलावा मीन ये ईटा 2016 का एक MCQs है कि सेलेक्ट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, मीन ये तमाम के तमाम नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये CN है, क्योंकि कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है और इसके साथ फिर नाइट्रोजन अटैच है। तो नाइट्रोजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन विल विड्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये विड्रा करेगा इलेक्ट्रॉन किससे, बेंजीन रिंग से, जो हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। इसके अलावा ये एक और MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो नाइट्रेशन मोर रेडिली। जो रिंग एक्टिवेटर है, मीन जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो क्या है, रिंग एक्टिव मीन नाइट्रेशन है, या जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मीन फिर ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करेंगे। तो बेंजीन और टॉल्यूइन है, बेंजोइक एसिड है और नाइट्रोबेंजीन है। तो बेंजीन तो मीन स्टेबल है, ठीक है, फिर बेंजोइक एसिड जो है इसमें भी मीन ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, नाइट्रोबेंजीन के साथ भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप जो है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। लेकिन टॉल्यूइन मीन बेंजीन में जो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये मीन इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना देता है। तो मीन इट विल अंडरगो नाइट्रेशन या अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, टॉल्यूइन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हासिल किया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई MCQs हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।